सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। श्री रामायण महाकाव्य की जय। श्री भाष्यकार भगवान की जय। भगवान की मंगलमय कथा हम लोग श्रवण करें। आइए उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय सभी लोग श्रद्धा से लें। और जो लोग भी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जिन्होंने भी जूता चप्पल पहना हो तो आप लोग जाकर के पहले बाहर उतार लीजिए और उसके बाद अपने स्थान पर बैठ के प्रेम से कथा श्रवण करें। सीताराम सीताराम श्री सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम तेरे साथ में मुख में हो राम 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 से बहार में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान विधि का विधान जान हानि लाभ सही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अभिमान तो फिर मान नहीं पाए की डोर सौंप हाथ दी नना
राखे चाहे झोपड़ी में वासुदेव। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वासुदेव। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए राही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। संत संग राम रंग, संत संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस बरिए। संत संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस। सीताराम 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 जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की जय। श्री अवध बिहारी भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री आदिकाव्य श्रीमद् रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि की जय। श्री भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। समस्त वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गौ माता की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री भाष्यकार। बोले पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सच्चिदानंद घन भक्तवांछा कल्पतरु कौशल्यानंद वर्धन दशरथ कुल कमल दिवाकर भगवान श्री सीताराम चंद्र की महती कृपा
कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज के मंगलमय अनुग्रह के फलस्वरूप इस चैत्र के पवित्र, इस माघ के पवित्र महीने में, बसंत पंचमी की पवित्र तिथि में भगवान श्री रामचंद्र के मंगलमय यश का गान सुनने और कहने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सुंदर बाहू रामानुज दासी जी, आचार्य श्री रामनारायण रामानुज दास जी भगवान की मंगलमय कथा में समाहूत भगवान की मंगलमय कथा को सुनने के रसिक श्रोतागण, भक्तिमती माताएं बहनें, भगवान की यह मंगलमय कथा आज अपने प्रथम दिवस में प्रवेश करने जा रही है। लेकिन साधु पुरुष हैं तो असाधु भी संसार में बहुत हैं, और देवराज इंद्र की तो बात ही क्या करो, तो कुछ ना कुछ ये लोग उटपटांग काम करते रहते हैं। तो कोई बात नहीं, देर से सही दुरुस्त आए, भगवान की कथा थोड़ी ही श्रवण करने को सौभाग्य मिल जाए उतना ही पर्याप्त है। हम लोग भागवत जी के महात्म्य में सुनते हैं, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, आधा सुने आधे का भी आधा सुने। आजकल रील का जमाना चल रहा है ना, वीडियो नहीं देखते लोग, रील देखते हैं। पुराने लोग नहीं जानते रील, नए वाले सब जानते हैं। रील का जमाना, 30 सेकंड की रील पर्याप्त है। ये रील वाले आज अपने को ले रहे हैं क्रेडिट, हमने बनाया रील, हमारे ऋषियों ने रील पहले ही बना दी। बोले श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, पूरा 7 दिन तक सुनने से नहीं समय मिल पाए, नहीं आपको रुचि हो पाए, तो आधा श्लोक, आधे का भी आधा, शॉर्ट में भी शॉर्ट, फुल शॉर्ट 15 सेकंड वाले में भी काम बन जाए। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है भगवान श्री रामचंद्र की कथा श्रवण करने के लिए और कहने के लिए हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान की यह कथा पिछले वर्ष ही मार्च में ही निर्धारित हो गई थी। माताजी वृंदावन आई थी, रंगनाथ भगवान के मंदिर में ब्रह्मोत्सव चल रहा था, और ऐसे ही कुछ हम लोगों को भगवान ने बोलने के लिए बैठा रखा था। उसी समय पर इस कथा की रूपरेखा बन गई, और आज भगवान की कृपा से इतना लंबा समय बीतने के बाद में वह शुभ घड़ी भी आ गई जब हम भगवान की मंगल में कथा श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। गोपियों को भी इतना ही लंबा इंतजार करना पड़ा था, मालूम है कि नहीं? चिरहरण कब हुआ था? मार्गशीर्ष में। वहां हेमंते प्रथमे मासी बोल रहे हैं ना, तो हेमंत ऋतु का पहला महीना कौन सा है? मार्गशीर्ष। और जिस दिन वस्त्रहरण हुआ उस दिन पूर्णिमा तिथि थी, तो मार्गशीर्ष पूरा हो गया। अब उसके बाद में भगवान ने क्या कहा कि जब शरद पूर्णिमा आएगी तब मनोरथ पूर्ण करेंगे। शरद पूर्णिमा कब आती है? अश्विन में आती है, अश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। तो जितने महीने वहां लगे उतने महीने यहाँ भी लगे इंतजार करते, तो वहां भी बहुत आनंद आया। भगवान यहाँ भी खूब आनंद करेंगे। भगवान की कथा के रसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज स्वयं बैठे हैं, और वही इस कथा का समायोजन आगे करेंगे। क्या बुलवाना है, क्या सुनना है, वो जाने, उनका काम जाने। अपने तो रोबोट की तरह बैठेंगे आराम से। भगवान श्री रामचंद्र की यह कथा संपूर्ण कल्मशों का नाश करने वाली है। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सबने सुना होगा, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। श्लोकों में लिपिबद्ध है। कितने श्लोकों में? 100 करोड़ का उसका विस्तार है। देवलोक में बड़े बड़े देवता लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो पूरा ही नहीं होता कभी। इतना बड़ा विस्तार है उसका। पर एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। पर उस 100 करोड़ में से एक भी कान में पड़ जाए तो महापातक का वह नाश करने वाला है। महापातकों में बड़े बड़े पातक भी इस कथा को सुनने मात्र से दूर हो जाते हैं। एक आभणक कहा जाता है संस्कृत में, बहुत खतरनाक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कुछ का कुछ अर्थ ले जाएंगे। प्रातर्द्यूत प्रसंगेन
मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम। पहले हिंदी में अर्थ जान लीजिए, विशेषार्थ तो बाद में करेंगे। बोले बुद्धिमान लोगों का समय कैसे व्यतीत होता है? बोले सुबेरे उठ करके जुए की चर्चा करते हैं, प्रातः द्यूत प्रसंग जुए की बातें करते हैं, और मध्याह्न स्त्री प्रसंगता, मध्याह्न में स्त्री की चर्चा होती है, और रात्रि में चोरी का प्रसंग बोलते हैं। ऐसे ही बुद्धिमानों का समय बीतता है। बोले महाराज बुद्धि उद्धि तो ठीक है, ये बुद्धिमानों का समय बीतेगा कि आतंकवादियों का ऐसे बीतेगा? बोले नहीं नहीं, बुद्धिमानों का बीतेगा। बोले कैसे? बोले समझिए, प्रातः द्यूत प्रसंगे न, द्यूत प्रसंग कहाँ है? महाभारत। प्रातः उठ करके महाभारत की कथाओं का चिंतन करते हैं। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, और दोपहर में स्त्री प्रसंग। स्त्री प्रसंग क्या है? बोले श्री रामायण ही स्त्री प्रसंग है। आगे आप लोग श्रवण करेंगे। काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत। ये राम जी का चरित्र नहीं है रामायण, ये भगवती सीता का, जनक नंदिनी जानकी का चरित्र है। और रात्रो चोर प्रसंगेन, रात में चोरी। तो चोर कौन है? अब उनकी तो बात ही क्या करनी, जिनकी नगरी से हम लोग आए हैं। सब कुछ चुरा लेते हैं, चित्त भी चुरा लेते हैं, और उनकी नगरी में जाओ तो चश्मा, मोबाइल, पर्स उनके बंदर छुड़ा लेते हैं। तो श्रवण करके बुद्धिमानों कामस्य अयनम रामायण, ये अग्नि हृदय में लग जाएगी। मान प्रतिष्ठा बढ़ाई, इससे जब तक भगवान नहीं छुड़ाएं, संत समागम न छुड़ावे, तब तक ये छूटने वाला नहीं है। आचार्य की कृपा से सब छूटता है। तो यह सीता जी का महान चरित्र है। और इस महान चरित्र में आज तो समय का बहुत अभाव है, 6 से ही बज गए। आगे अभी हम लोग 8 दिन और बैठेंगे तो आराम से फिर चर्चा करेंगे कि सीता जी के किस महान चरित्र के लिए इस रामायण को प्रधान रूप में सीता जी का चरित्र कहा जा रहा है। इस पर आगे कभी हम लोग चर्चा करेंगे। 7 कांडों में महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण की रचना की, और ये 7 कांड गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं किस रूप में है। बाल कांड प्रभु पाव अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किस किंधा सोहे। ये कैसा है? बोले बाल कांड प्रभु पाव। बाल कांड श्री रघुनाथ जी के चरण हैं। अब देखिए रघुनाथ जी बैठे हैं ना बगल में, इनके चरणों को देख लीजिए, यही बाल कांड है। बाल कांड प्रभु पाव अयोध्या कटि मन मोहे। और सुंदर भगवान की पतली कमर क्या है? वही अयोध्या कांड है। उदर बन्यो आरण्य, उदर ही अरण्य कांड है। हृदय किस किंधा सोहे, और हृदय ही भगवान का किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड ही भगवान का हृदय है। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो, जहां दशानन आदि निशाचर सकल समायो। भगवान की जो सुंदर ग्रीवा है, सुंदर ग्रीव, सुंदर कांड ही भगवान की ग्रीवा है। और लंका कांड क्या है? भगवान का मुखार बिंद है, भगवान का मुख ही लंका है। लंका कांड है जहां पर रावण आदि संपूर्ण निशाचर भगवान के मुख में चले गए। ब्रह्मसूत्र के एक अधिकरण में भगवान को सबका भोक्ता कहा जाता है, वो सबको खाने वाले हैं। एक श्रुति वहां पर दी गई, देखिए स्मरण नहीं आ रही अभी। वहां बोलते हैं कि संपूर्ण भूत वर्ग जो है, प्राणी वर्ग जो है, भगवान का चावल है, और भगवान उसको चटनी लगा लगा करके चाट रहे हैं, सबको मुख में भर रहे हैं। तो भगवान का मुखारविंद ही लंका कांड है। मस्तक उत्तर कांड सुचि एहि विधि तुलसीदास भनु, आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तनु। और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। इस प्रकार से संपूर्ण रामायण महाकाव्य ही भगवान श्री रामचंद्र का सचल श्री विग्रह है। यह रामायण क्या है?
ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री रामचंद्र ही पोथी के रूप में विराजमान है। जैसे वहां कहते हैं भागवत में, तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ऐसे ही यह रामायण भी भगवान श्री रामचंद्र की वांग्मय मूर्ति है। यह भगवान का वाणीमय विग्रह है। हमें क्या पता कहाँ गया। जब तक महात्म्य नहीं पता चले तब तक वस्तु की उपेक्षा की जाती है। महात्म्य पता चल जाए तो फिर क्या कहना। तो महात्म्य का हम लोग अभी चिंतन करेंगे। श्री गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं, यह रामायण महाकाव्य में जिस लंकापुरी का वर्णन किया गया, वह लंका क्या है? हमारा आपका शरीर ही लंका है। हमारा आपका शरीर क्या है? बोलिए, लंका है। हमारा शरीर ही लंका है। और रावण और कुंभकर्ण इस लंका में रहते हैं। रावण कुंभकर्ण कौन है? रावण है अहंकार और कुंभकर्ण है ममकार, मैं और मेरा। यही दोनों इस लंका में रावण कुंभकर्ण रहते हैं। और यहाँ पर विभीषण जी भी रहते हैं। वो विभीषण कौन है? बोले, उनका नाम है विवेक। इस हृदय में, इस बुद्धि में रहने वाला जो विवेक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो विभीषण है। पर विभीषण की मानता कौन है? विवेक को तो मार के भगा ही देते हैं, लात मार के। तुम क्या बता रहे हो, भगो यहां से। विवेक का रूप है विभीषण। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, यही इंद्रजित आदि जो इसके पुत्र पौत्र हैं, वही इस लंका में रहने वाले हैं। और यहाँ पर कौन आकर के फंस गया है? श्री सीता जी आकर के फंस गई हैं। सीता जी कौन है? गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं, सीता जी हैं चेतन। यह अनादिकाल से चेतन इस लंका में बेचारा फंसा हुआ है। लेकिन कब तक कृपा नहीं होती? बोले, जब तक हनुमान जी जैसा सदगुरु प्राप्त नहीं हो जाता। 10 महीने से बैठी थी, लेकिन भगवान ने खोज खबर नहीं ली। लेकिन जब हनुमान जी जाकर के वहां पे प्रार्थना किए कि आपके लिए दोनों नेत्रों में अपने अश्रुपात को भर करके श्री जनक नंदिनी जानकी ने कुछ वचन कहे हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। जब जानकी जी के निवेदन को भगवान को सुनाया, तो फिर भगवान ने बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं कराई, तुरंत भगवान समुद्र के तीर पर पहुंच गए। तो जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती, या सीता रूपी जीव इस लंका में फंसा रहता है। तो जब सदगुरु की कृपा हो जाती है, तो भगवान के द्वारा इस लंका का दहन होता है। अहंकार और ये ममकार हमारे मारे मरने वाले नहीं है, इनके मारे हम मर जाते हैं हर बार। पर ये अहंकार ममकार को कोई जीत ले, ये संभव ही नहीं है। जब भगवान कृपा करते हैं, जब आचार्य की कृपा होती है, तभी ये जीते जाते हैं। और जब ये जीते जाते हैं तो क्या होता है? सीताराम जी का पट्टाभिषेक होता है अयोध्या में। अयोध्या क्या है? तो भगवान का दिव्य धाम ही अयोध्या है। और वहां जीव का मुक्त के रूप में पट्टाभिषेक होना, भगवान वैकुंठनाथ की गोद में बैठा करके उसको दुलार करना ही, ये मोक्ष की पद्धति ही वहां पर श्री जानकी जी के साथ भगवान का पट्टाभिषेक कहा गया। इस श्री रामायण महाकाव्य में 5 अध्यायों में स्कंद पुराण में महात्म्य का वर्णन किया गया। उस महात्म्य की चर्चा को हम लोग आइए प्रारंभ करते हैं। शिष्टों की परिपाटी है कि बिना मंगलाचरण के कोई कार्य किया नहीं जाता। इसलिए मंगलाचरण करते हुए इस महात्म्य का वर्णन श्री वेदव्यास भगवान करते हैं। श्री राम शरणं समस्त जगताम रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते। तभी तो विश्वामित्र जी महाराज दौड़ करके आए, बक्सर छोड़ करके यज्ञ का विध्वंस करते थे मारी सुबाहु। तो आकर के प्रार्थना की कि हे दशरथ जी महाराज, अपने दोनों पुत्रों को हमको प्रदान कर दीजिए। अनुज सहित देहु रघुनाथा, अनुज के साथ में रघुनाथ जी को आप मुझे प्रदान कर दीजिए। राम जी को लेने आया हूँ। क्यों? क्योंकि जानते हैं रक्षक तो राम जी ही हैं। भगवान के सिवा संसार में दूसरा कोई रक्षा कर ही नहीं सकता। विभीषण को भी जब भाई ने भगाया तो भगवान की शरण में आए, भगवान को रक्षक माना। बाली सुग्रीव के हुई,
विभीषण की विजय हुई। जानकी जी से भी जब हनुमान जी महाराज बोले चलो आपको इतना कष्ट है, रोती बैठी थी बेचारी। सब लोग सुंदर कांड का तो पाठ करते ही यहाँ पे, तो क्या बोलती है वहां पर, चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। हे चंद्रहास तुम ही हमारा विरह हर लो। एक एक पल मरने से अच्छा एक बार में खोपड़ी कट जाए मर जाए ज्यादा अच्छा है। राम जी की विरह की अग्नि में तिल तिल जल करके मरने से अच्छा आप एक बार में हमारा शोक हरण कर लो। अवनी न आवत एकऊ तारा। अशोक के वृक्षों से कहने लगी कि सत्य नाम कर हरु मम शोका, आप अपने नाम को सत्य करो, हमारा शोक हरण करो। तब हनुमान जी महाराज ने जब देखा तो बहुत कष्ट हुआ। बोले माँ आप चिंता मत करो, आप हमारे कंधे पे बैठ जाओ और एक लात मारूंगा पाताल में चली जाएगी पूरी की पूरी लंका। सारे राक्षसों को पैर से मसल करके लंकापुरी को पाताल में भेज करके एक क्षण में राम जी के पास ले चलूंगा। श्री जानकी जी ने कहा नहीं, वो यहाँ चल करके आए, राक्षसों को मारे और तब मुझे लेकर के जाएं। तत्तस्य सदृशम भवेत, यही उनके लिए उचित है और यही मेरे लिए उचित है। नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि रावण तो चलो स्वयं सन्यासी बन के आया, राम ने तो बंदर से सीता को चुरवा लिया, तब फिर हमारी प्रभु की क्या महिमा रह जाएगी। तो रक्षक के रूप में भगवान का ही वर्ण करना चाहिए। भगवान के सिवा रक्षा करने वाला दूसरा संसार में कोई नहीं है। हम लोग देवताओं को रक्षक मानते हैं। एक हमारे यहाँ पर ग्रंथ है प्रपन्न परित्राण लोकाचार्य स्वामी जी का। लोकाचार्य स्वामी जी कहते रक्षक कौन है? बोले माता रक्षक है, माता से बड़ा रक्षक कौन होगा संसार में। बोले चलो अच्छी बात है, अगर माँ रक्षक होती तो सारी माताओं में रक्षकत्व आता कि नहीं आता। भाई चुंबक है कोई, तो चुंबक कहने मात्र से उसमें खींचने की शक्ति आएगी कि नहीं, तब तो चुंबक बोल रहे हैं उसे। संसार की कोई ऐसी चुंबक नहीं होगी जो चिपका न सके। बात सही है गलत है? तो अगर माँ रक्षक है तो संसार की सभी माताओं में रक्षकत्व आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। अब राम जी की माता भी तो थी कैकेयी। आज सवेरे लाला का राज्याभिषेक होना है, भेज दिया जंगल 14 साल के लिए, जाओ यहां से। ध्रुव की तो माँ थी कि नहीं थी? सुरुचि धक्का मार करके उतार दिया। ये तो चलिए पौराणिक बातें हैं। अभी कलिकाल वाली माताओं की तो चर्चा ही करना बड़ा खतरनाक काम है। रोज ही देखते हैं अखबारों में, छोटे बच्चे को भ्रूण को गिरा दिया, छोटे बच्चे को बोरे में बंद करके फेंक देते हैं कूड़ेदान में। अगर माता रक्षक होती तो बच्चे की रक्षा करती कि नहीं करती? तो माँ रक्षक नहीं है, तब फिर पिता रक्षक होंगे। बोले महाराज पिता की भी बात मत करो। पिता अगर रक्षक होते तो जाकर के बात कर लो राम जी से कैसी रक्षा की। पिता रक्षक होते तो प्रहलाद जी के ऊपर इतने अत्याचार कभी ना होता। बोले तब फिर ठीक है, भाई तो रक्षक होते ही हैं। बोले भाई रक्षक होते तो विभीषण जी से पूछो रावण ने कैसी रक्षा की, लात मार के भगाया था उनको। हाँ तो भाई रक्षक नहीं है तो बहन तो रक्षा करती होगी। बोले ऐसी बहन शूर्पणखा जैसी हो तो फिर कैसी रक्षा हो, रावण के जाके खानदान वालों से पूछो। बोले जब ये रक्षक नहीं तो देवता तो रक्षा करते ही होंगे। बोले हाँ देवता कैसी रक्षा करते हैं? बोले जो खुद की रक्षा नहीं कर पाते। राक्षस आते हैं तो दौड़ दौड़ के भगवान की शरण में जाते हो, देवता क्या रक्षा करेंगे? तो अंतिम में जाकर के बोले फिर कौन रक्षा कर सकता है? बोले रक्षा तो केवल और केवल श्री भगवान कर सकते हैं, और वह जिसकी रक्षा करें फिर उसके लिए संसार में कोई आपत्ति नहीं आ सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है। गोस्वामी जी कहते हैं जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन सहाय करे नर
सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जाने के नाथ सहाय। वो स्वामी जी कहते हैं जो स्वयं जानकी नाथ हाथ में शार्ंग धनुष लेकर के खड़े हो तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो, संसार में हे नर कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ कर लेगा। बोले महाराज भगवान धनुष बाण लेके तो खड़े कोई बात नहीं, लेकिन नवग्रहों से थोड़ी राम जी बचाने आएंगे, उसके लिए तो घोड़े की नाल पहननी पड़ेगी। बोले फालतू की बात करते हो। बोले सारे ग्रह प्रतिकूल से प्रतिकूल ग्रह अत्यंत अनुकूल होकर के भगवान के भक्त के लिए उसके कार्य को साधक, उसके कार्य को सिद्ध करने के लिए पीछे पीछे चलने वाले हो जाते हैं। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल ग्रहों के नाम लेते हैं। सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वर दायक तेरो, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु बलदायक तेरो, राहु केतु की नाही गम्यता, राहु केतु की नाही गम्यता, संग शनिचर होत है तेरो, संग शनिचर होत है चेरो, जाने की नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जाने की नाथ सहाय। वो स्वामी जी कहते हैं सूरज मंगल सोम और भृगुसुत कौन, शुक्र, गुरु और बुध वरदायक तेरो, ये सब वरदान देने लगते हैं। बोले क्यों देने लगते हैं? बोले जानकी नाथ जी धनुष लेकर के खड़े ना तो देख के घबराते हैं, कहीं हम इनके भक्त का कुछ अनहित न कर दे, राम जी बाण मार दे तो फिर उनके बाण से कौन बचाएगा। तो ये सब वरदायक हो जाते हैं। बोले महाराज 6 ग्रहों का तो नाम ले लिया कोई बात नहीं, पर राहु केतु तो उल्टी चाल चलते ही होंगे। बोले राहु केतु की ना ही गम्यता, राहु केतु की हिम्मत नहीं भगवान के भक्त को आंख उठा करके देख ले। अब बोले शनि, बोले संग शनिचर होते है चेरो, शनि तो चेला बन के पीछे पीछे उनका झोला उठा करके चलता है कि इनका काम बनाओ। 7.5 का जो विपरीत फल है उसको शुभ फल में शनि भी बदल करके पीछे पीछे चलता है। बोले कब? जब जानकी नाथ सहाय करें। वो स्वामी जी कहते हैं संसार की सबसे बड़ी विपत्ति अगर किसी पर आई तो किस पर आई? बोले द्रौपदी के ऊपर आई। कब? 5 पति सामने बैठे थे और दुशासन से कहा दुर्योधन ने युद्ध के प्रसंग में उस 5 पतियों की पत्नी को बालों से घसीट करके यहां लाया जाए। महाभारत में वर्णन है कि उस समय पर द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, हाथ जोड़ जोड़ करके रो रो करके पैरों में गिर करके प्रार्थना करने लगी, आप हमारे देवर हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे छुइए मत, मेरा बालों को पकड़ के मुझे कहां घसीट के ले जा रहे हैं, मैं सभा में जाने योग्य नहीं हूं। जिस द्रौपदी के मुख को भी नहीं देखा था किसी ने, आज उस द्रौपदी को नंगा करके गोद में बैठाने की बात बोल रहे हैं। सब जगह बेचारी दौड़ती हुई गई, रोती हुई गई, भीष्म जी को प्रार्थना करने लगी, द्रोणाचार्य जी से कही, कृपाचार्य जी से, अंत में धृतराष्ट्र से भी कहा, भले ही आंख का अंधा है, अकल का तो अंधा नहीं है। प्रार्थना की, लेकिन क्या किसी ने रक्षा की? बोले कोई रक्षा करने को नहीं आया। तब अंत में
द्रौपदी ने दोनों हाथों को उठा दिया और भगवान गोविंद को पुकारा, गोविंद द्वारिका वासिन रक्षमाम शरणागताम। और जैसे ही पुकारा भगवान वस्त्र बन करके आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं, दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चीर उतार कुमंतर प्रेरो, दुष्ट दुशाही चीर उतार कुअंकर प्रेरो, ताकि सहाय करी करुणा निधि, ताकि सहाय करी करुणा निधि, बढ़ गयो चीर को भार गनेरो, बढ़ गयो चीर को भार घनेरो, जाने की रात सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जाने की नाथ सहाय। जाकी सहाय करी करुणा निधि, जाके सहाय करी करुणा निधि, ताको जगत में भाग बढ़ेरो, जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताको जगत में भाग बढ़ेरो, रघुवंशी संतन हितकारी, रघुवंशी संतन हितकारी, तुलसीदास चरणन को छेरो, तुलसीदास चरणन को छेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब भोल बिगाड़ करे, हर तेरो जानकी नाथ सहाय करे जब भोल बिगाड़ करे, नर तेरो जानकी नाथ सहाय। जो भगवान जानकी नाथ सहायता करें तो कौन बिगाड़ करे, और नर तेरो। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, जाकी सहाय करी करुणा निधि, भगवान करुणा के समुद्र हैं, ताके जगत में भाग बढ़ेरो, संसार में उससे बढ़कर के दूसरा भाग्य किसी का नहीं है। रघुवंशी संतन हितकारी, तुलसीदास चरणन को चेरो, ये तुलसीदास आपके चरणों का चेरा है। जानकी नाथ रामः श्री रामः शरणम समस्त जगताम, भगवान राम ही सबकी रक्षा करने वाले हैं। क्यों करते हैं? बोले माँ अपने बच्चे के लिए सदा हित ही चाहती है, तो भगवान सबकी माँ है, इसलिए भगवान सबकी शरण है, भगवान सबके रक्षक हैं, भगवान सबकी एकमात्र गति है। हम लोग एक श्लोक बोलते हैं, भगवान से बोलते हैं ना, अब अंदर से निकले नहीं निकले जवान तो लपलपा ही लेते हैं भगवान के सामने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कह तो देते ही भगवान से, अंदर माने चाहे नहीं माने वो बात अलग की है, मान ले तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मानते मानते तो कोई नहीं है। कह देते हैं जवानी जवान भगवान से, त्वमेव माता। तो माता क्यों है भगवान? क्योंकि प्रलय काल में भगवान सबको अपने उदर में रखते हैं, सारा ब्रह्मांड भगवान अपने पेट में रखते हैं। यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, कस्योदरे हरविरिंच मुख प्रपंच को रक्षति मम जनिष्ठ च कस्य नाभे।
संपूर्ण ब्रह्मांड किसके पेट में चला जाता है प्रलय अवस्था में? तो भगवान सबकी माँ है, तो माँ के समान भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। और रामम बिना का गति, और राम जी न हो तो उनके बिना क्या हमारी गति हो? बिना राम जी की कोई सदगति मिलने वाली नहीं है। दंडकारण्य में भगवान जब पहुंचे तो बड़ा भारी पर्वत दिखा। पर्वत को देख करके भगवान ने पूछा, ये इतना सुंदर सफेद पर्वत, ये क्या नाम है इसका, कौन सा पर्वत है? ऋषियों ने कहा, महाराज ये कोई पर्वत नहीं है, यहाँ तप करने वाले ऋषि मुनि हैं जो आपका भजन करने के लिए संसार के संपूर्ण भोग विषयों को त्याग करके यहाँ बैठे थे। राक्षसों ने उनको खा खा करके उनकी हड्डियों का पहाड़ बना दिया। भगवान के नेत्र सजल हो गए, हाथ फड़क गए भगवान के। भगवान ने प्रतिज्ञा की कि अब निशाचरों से हीन मैं भूमि को कर दूंगा। तो जब तक भगवान नहीं आए थे कितने ऋषि मुनि चले गए, तो भगवान के बिना कोई दूसरी गति नहीं है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, भगवान राम के चरित्र के द्वारा ही, भगवान राम की कृपा से ही इस कलि का जो मल है, कलि के जो पाप है वह दूर हो सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के अद्भुत कार्य को हम प्रणाम करते हैं। रामाय कार्यम नमः, भगवान राम का कार्य क्या है? भगवान राम का कार्य बड़ा टेंशन वाला है। हमारा आपका काम छोटा सा होता, उसमें भारी टेंशन में रहते हैं, नींद नहीं आती। भगवान का बड़ा विचित्र काम है, उसके बाद भी चकाचक सोते हैं। भगवान चकाचक सोते हैं। बोले क्यों सोते हैं? बोले टेंशन फ्री रहते हैं इसलिए सोते हैं। हम लोग टेंशन में आ जाते हैं इसलिए रोते हैं। टेंशन नहीं रहेगी सोएंगे, और टेंशन रहेगी तो रोएंगे बैठ करके। भगवान टेंशन नहीं लेते। कार्य क्या है? कार्य तो बताएंगे। बोले ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र नहीं सुना क्या? जन्माद्यस्य यतः, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार यही भगवान का कार्य है। इसी को भगवान करते रहते हैं सदा। तो बहुत परिश्रम होता होगा। बोले कुछ नहीं, केवल संकल्प से एको हम बहुश्याम, इतना करा सब प्रकट हो गया। जैसे कोई एक खिलौने आते हैं, ऐसे डब्बा खोलो तो पूरा का पूरा गुलदस्ता बाहर निकल जाता है, जोड़ना नहीं पड़ता, फिर बंद करो अपने आप अंदर चला जाता है। ऐसे ये विचित्र ब्रह्मांड भगवान के संकल्प मात्र से प्रकट होता है। राम त्रस्यति काल भीम भुजगो, भगवान श्री रामचंद्र से काल रूपी जो भयंकर सर्प है वह भी सदा भयभीत होता है। जेहि के डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। भगवान ऐसे हैं, ऐसे रामस्य सर्वम वशे, भगवान श्री राम के वश में सब रहते हैं, और भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं। महात्मा लोगों की सभा लगी, सबसे संसार में भारी कौन है, सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान कौन है? बोले संसार में सबको आश्रय देने वाली पृथ्वी से बढ़ के सामर्थ्य किसका होगा? भाई पृथ्वी सबको आश्रय दे रही है तो पृथ्वी है? बोले पृथ्वी नहीं है। बोले पृथ्वी शेष जी के मस्तक पर आश्रय पा रही है, तो उनसे ज्यादा सामर्थ्य तो शेष जी में हो गई। बोले हाँ शेष जी में ज्यादा, तो भैया मान लेते शेष जी में ज्यादा है। बोले नहीं नहीं, ससम मुकुटे, शेष जी महादेव जी के मुकुट में बढ़िया लपट करके बैठे रहते हैं, तो शेष जी को भी आश्रय दे रखा है महादेव जी ने। बोले हाँ हाँ, तो मान लेते भैया महादेव जी सबसे ज्यादा बढ़ करके हैं, सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान वही हैं। बोले भैया ठीक है मान लेते हो, लेकिन महादेव जी को भी तो कैलाश पर्वत धारण करता है। हाँ बात तो सही है भाई, जिसमें ज्यादा सामर्थ्य होगी वो भले को सामर्थ्यवान को धारण करेगा, तो महादेव जी को भी धारण करने वाले कैलाश से बढ़ के सामर्थ्यवान कोई नहीं है। बोले कैलाश सामर्थ्यवान तो है, लेकिन उस कैलाश पर्वत को भी रावण ने अपने 10 हाथों से उठा लिया था। बोले हाँ, तब रावण से बड़ा सामर्थ्यवान भूमंडल पर कोई नहीं हुआ। बोले उस रावण को एक बाण में लिटा देने वाले राम जी का सामर्थ्य? बोले हाँ राम जी का सामर्थ्य। सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान कौन हुए? राम जी। बोले नहीं नहीं, उन राम जी को भी आश्रय भक्त लोग अपने हृदय में देते हैं, तो भगवान के भक्तों से बढ़कर के सामर्थ्यवान संसार में दूसरा कोई नहीं है। भगवान
अपने भक्तों की भक्ति से सदा उनके वश में रहते हैं, उनके पीछे पीछे भगवान डोलने वाले होते हैं। ऐसे श्री रामे भक्ति अखंडिता भवतु में, भगवान श्री रामचंद्र में मेरी अखंडित भक्ति प्राप्त हो जाए। खंडित भक्ति क्या होती है? खंडित भक्ति भी कोई होती है? बोले बिल्कुल होती है। काम बनाने के लिए की जाने वाली भक्ति, वो सारे भगवान लोग जानते हैं। हनुमान जी बैठे हैं वहां, मुस्कुरा रहे होंगे सुन करके, बोले ये वाली भक्ति हमारे यहाँ बहुत होती है, दिन रात यही वाली होती है। हे हनुमान जी महाराज, इतना हो जाए तो 10 किलो देसी घी का लड्डू दुकान से बनवा के लाएंगे, चढ़ाएंगे। हनुमान जी के लड्डू खा लेते बताओ आप? वो ऊपर से 2-4 लड्डू का वजन बढ़ा के ही देते हैं हनुमान जी, तुलसी फुलसी छोड़ करके देते हैं कि नहीं? कम तो नहीं होता, वजन तुलवा लेना जा करके। हाँ, हनुमान जी के भगत जी भले ही उसमें से धल लें अपने लिए, उनको नहीं दोगे तो फिर लड्डू देने का भी मतलब नहीं। तो भगवान के भक्त हनुमान जी जैसे, श्री गरुड़ जी जैसे, वो सब जानते हमारी भक्ति को, भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं अधिकतर कथाओं में कहा भी करता हूँ, लोगों को किसी किसी को बुरा भी लगता है, लेकिन यहाँ अच्छा लगाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, जो अच्छी बात है वो बताने के लिए बैठे हैं। क्या आरती गाते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया आरती, सबको याद होगी। जय जगदीश हरे, संकट क्षण में दूर करे। एक आरती की लाइन जितनी बड़ी नहीं है, उससे बड़े कष्टों वाली लंबी जोड़ देते हैं। महाराज आरती उतार क्यों रहे, उसका ध्यान जरूर रखना, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। भगवान भी चलो ठीक है कर देंगे। फिर भगवान से कहते हैं, हे नाथ, आपसे एक ही प्रार्थना है। आरती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। इतनी सी घी की बत्ती में डिमांड देखो कितनी तगड़ी हम सबकी। कष्ट मिटे तन का, भगवान कहते हैं बहुत अच्छी बात, मिट जाएगा, हमें क्या मिलेगा? अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान भी सोचते होंगे कमाल के भगत हैं हमारे। तो ये खंडिता भक्ति है। काम बना, ठाकुर जी को छोड़ा, और काम नहीं बना, इसमें क्या सामर्थ्य है? फिर बाबाओं के यहाँ भागते हैं, दुनिया भर में इधर उधर खोपड़ी रगड़ते हुए भागते हैं। भगवान श्री रामचंद्र में हमारी अखंडित भक्ति हो, काम बने तो बन जाए, बिगड़े तो पूरा बिगड़ जाए, पर आपके चरणों को छोड़ करके हमें कहीं नहीं जाना, ऐसी अखंडित भक्ति हमारी हो जाए। भगवान श्री रामचंद्र के चरणों से अगर भगवान भी हमको दूर करना चाहें, भगवान भी हमको दूर न कर सकें। यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं भगवान से, रुषा निरस्तो शिशुस्तनंधयो न जातु मातुश्चरणों जिहासति। हे नाथ, हम आपकी शरण में पड़े रहेंगे। भगवान ने कहा हम छोड़ देंगे तब क्या करोगे? बोले जैसा छोटा बच्चा होता है, सनंदय बालक, सनंदय कहते दूध पीने वाले बच्चे को, कभी कभी माँ नाराज होकर जब छोड़ के जाती है तो अपने छोटे छोटे हाथों से माँ के आंचल को पकड़ लेता, छोड़ता नहीं है माँ को। ऐसे आप छुड़ा करके भी जाना चाहें तब पर भी हम आपके चरणों को छोड़ने वाले नहीं हैं। पहना रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान मुस्कुराते दिखें, बस इतना ही हमारा स्वार्थ है। भगवान हंसते खेलते जानकी जी के साथ विराजमान रहें, इतना ही स्वार्थ है। इस स्वार्थ के लिए जो भक्ति है वो सदा अखंडित रहने वाली है, और बाकी जो स्वार्थ परायण भक्ति है वो जरूर खंडित हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन स्वार्थ पूरा हुआ, भक्ति अपने आप बंद। अभी जब तक काम नहीं बनता, दिन में 2 बार माथा टेकते हैं भगवान को आकर के, और जहां काम बन गया धीरे धीरे एक टाइम करते हैं, एक टाइम के बाद में सप्ताह में 1 दिन करते, महीने में 1 दिन करते, फिर साल में जन्मदिन के दिन चले आए। फिर कभी कभी ऐसा होता है जन्मदिन पे भी ज्यादा लोड आ जाता है तो साल भर में भी नहीं आते। तो ऐसी भक्ति ना हो। हे रघुनाथ जी, आपके चरणों में अखंडित भक्ति हो जाए, हम आपके आश्रय में सदा रहें, आपका आश्रय, आपके चरणों का आश्रय सदा हमको प्राप्त होता रहे। भगवान से प्रार्थना करते हैं। चित्रकूटालयं रामं
इन्दिरानन्दमन्दिरम् वन्दे च परमानन्दम् भक्तानामभयप्रदम्। चित्रकूट ही जिनका आलय है, चित्रकूट के सुंदर पर्वत पर, कामदगिरि पर्वत पर जो सदा विराजमान रहने वाले हैं, ऐसे राम इंदिरानंद मंदिरम, श्री महालक्ष्मी के आनंद के जो मंदिर हैं, महालक्ष्मी भी जिनमें सदा आश्रय प्राप्त करती हैं, जिनके वक्षस्थल पर सदा विराजमान रहती हैं, जिनके चरणों में सदा विराजमान रहती हैं, ऐसे परमानंद भगवान, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले श्री रघुनाथ जी को हम प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम करते हुए महात्म्य को प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने एक समय पर श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रश्न किया कि भगवान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, संसार के पास में जो बंधे हुए प्राणी हैं, इनकी मुक्ति का क्या उपाय है, वह आप कृपा करके हमको बतलावें। ये संसार का पास बड़ा भीषण है और बहुत योग मार्ग पर चल करके, बहुत तप मार्ग पर चल करके, जप आदि करके इसको त्यागा नहीं जा सकता, इसको छुड़ाया नहीं जा सकता। यह केवल भगवान की कथा से छूटा जा, भगवान की कृपा से छूट सकता है। आपसे हमारी यह प्रार्थना है। इस कलिकाल में उपस्थित जो कलिकाल है, उस कलिकाल में लोग बड़े ही मंदबुद्धि होंगे। इन मंदबुद्धि प्राणियों में अधर्म ही धर्म के रूप में भाषित होगा। ये अधर्म को ही धर्म मान करके उसका आचरण करेंगे। महाराज, कलिकाल में असत वार्ता में ही मनुष्यों का जीवन व्यतीत होगा। जो प्रतिकूल विषय हैं उनको ही अनुकूल मान करके यह सदा लगे रहेंगे। ऐसे कलयुग के प्राणियों के लिए जो उदर पोषण को ही अपना सर्वोपरि धर्म मानते हैं, पेट हमारा पल जाए बस इतना ही हो गया, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, ऐसा जो पुरुषार्थ मानने वाले जीव हैं, पाखंड में जो सदा निरत रहने वाले हैं, जो लोग पाखंडियों का संग करने वाले हैं, ऐसे पाप कर्मी प्राणियों का उद्धार कैसे हो। मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्, यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरुः। ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने मात्र से मन की शुद्धि हो जाए, चित्त में भगवान विराजमान हो जाएं और देव देवेश भगवान जगत गुरु भगवान श्री रामभद्र प्रसन्न हो जाएं। हे सूत जी, आप कृपा करके हमको ऐसा उपाय बतलाइए। जब ऋषियों ने प्रार्थना की तो प्रसन्न होकर के श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शृणुध्वं ऋषयः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहम्, गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना। हे ऋषियों, आप लोग सावधान होकर के श्रवण करें। मैं आपको बताता हूं, कलिकाल के संपूर्ण दोषों का नाश करने के लिए एक ऐसा सुंदर गीत है जिसको पूर्व समय में श्री नारद जी के द्वारा सनकादिक ऋषियों को, सनत कुमार भगवान को सुनाया गया। उस गीत का नाम है श्री आदि काव्य रामायण। उस रामायण का जो लोग श्रद्धा पूर्वक वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उनके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है। उनको बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता। यह रामायण की कथा प्रीतिपूर्वक सुने जाने पर रामायणे वर्तमाने पाप पाशेन यंत्रितः, पाप के पास में बंधे हुए प्राणियों के पाप पाश का विमोचन करने वाली है। यह रामायण की कथा अत्यंत मनोहर है। इसका हम आपको वर्णन कर रहे हैं। ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमाः, नवान्हा खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। इन 3 महीनों में इस रामायण की कथा को बड़ा ही फलप्रद कहा जाता है। ऐसा नहीं है इसके सिवा और कभी सुनेंगे तो फल नहीं होगा, लेकिन इन 3 महीनों में बहुत फल इसका कहा जाता है। बोले किस किस महीने में?
बोले ऊर्जे, ऊर्जे माने कार्तिक के महीने में। दूसरा बोले माघे, माघ के महीने में। सिते, सिते माने शुक्ल पक्ष में। और चैत्रे, चैत्र मास में भगवान का प्राकट्य हुआ जब। इन समयों पर यह कथा सुने जाने पर अत्यंत फल को प्रदान करने वाली कही जाती है। और इस कथा को जो लोग भी श्रवण करते हैं कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में और चैत्र के महीने में, उनके पाप संताप तो दूर होते ही हैं, सभी अभीष्ट, अभीष्ट माने जिसकी वह कामना कर रहे हैं, वह भी भगवान की कृपा से उनको सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। एक बात और यहाँ पर कही गई जिसके ऊपर आज हम लोग तो इनसे पूछा कि ये जो पंचमी तिथि निर्धारित की गई है, तो पंचमी का क्या कुछ विचार किया था आप सबने? बोले विचार तो कुछ था नहीं विशेष, बस आई गई पंचमी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंचमी तिथि से प्रारंभ करने पर यह कथा और भी फल को प्रदान करने वाली हो जाती है। यद्यपि भावना नहीं थी, लेकिन भगवान ही स्वयं आप सब के लिए भावना करके, अब वैष्णवों के लिए भगवान नहीं सोचेंगे तो दूसरा कोई सोचेगा, तो स्वयं भगवान ने ही पंचमी तिथि से इस कथा को निर्धारित कर दिया। और पंचमी भी कौन सी? बसंत पंचमी। क्या कहना, ऐसी सुंदर यह कथा जो लोग भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। त्रिसप्त कुल संयुक्त सर्व पाप विवर्जित, 21 पीढ़ियों पुण्य तीर्थ में सनत कुमार आदि ऋषियों का नारद जी के साथ में समागम हुआ और यह कथा प्रारंभ हुई। आप कृपा करके वहां से हमको श्रवण करावें। और यह सौदास कौन था जिसको शाप हुआ गौतम जी का और ये राक्षस हो गया, इसका क्या चरित्र है और फिर इसको कैसे मुक्ति प्राप्त हुई, आप कृपा करके हमको बतावें। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, सनकादिक ऋषि जो केवल 5 वर्ष की आयु के हैं, सदा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ये पंचाक्षरी मंत्र है, इसका जप करते रहते हैं। और इस मंत्र के जप के प्रताप से उनको कभी जरावस्था, रोग, भूख प्यास, वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती। भागवत जी के महात्म्य में वर्णन है, पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा। ये 5 साल के हैं सनकादिक। तो बोले 5 साल के हैं तो 5 साल पहले ही पैदा हुए होंगे। बोले नहीं नहीं, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, इनसे पहले कोई पैदा ही नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे पहले यही आए थे। महाराज तब भी 5 ही साल के रहते? बोले बिल्कुल 5 साल के रहते, बूढ़े बूढ़े नहीं होते। बोला ना बूढ़े नहीं होते। क्यों नहीं होते? बोले क्योंकि कथा मात्रैक जीविनः, भगवान की कथा ही इनका एकमात्र जीवन है। 4 भाई हैं, पंडाल नहीं लगाते हैं, माइक वाइक की भी जरूरत नहीं है। 3 जने हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं और 1 जने कथा सुनाते हैं। फिर कुछ देर कथा सुनाने के बाद दूसरे भैया हाथ जोड़ लेते हैं, अब ऐसा भैया बहुत देर हो गई, अब आप सुनाओ हम सुनेंगे। तो चारों जने सदा भगवान की कथा में लगे रहते हैं। और हरि शरणमेवं ही नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यह मंत्र का सदा जप करते हैं, जिसके कारण न इनको भूख लगती है, न प्यास लगती है, न इनकी आयु बढ़ती है, न इनको रोग होता है। भगवान के नाम की ऐसी सामर्थ्य। बड़े बड़े महात्मा लोगों को देखिए, देख करके 80-80 साल की आयु में आजकल के 30 साल के बच्चे शर्मा जाए। ऐसा तेज चलने फिरने में, लेकर के देखने में। यहाँ तो अभी से जो डबल लेंस हो गए हम लोग। अब वो पुराने पुराने महात्मा लोग वो दूर तक अभी भी देखते हैं, अच्छा सुनाई पड़ता है कथा का। भगवान के भजन का यह प्रताप है कि अवस्था को रोक करके रखता है। पुराने महात्मा आयु नहीं बताए तो कोई पकड़ भी नहीं पाता था आयु कितनी हुई। ये भगवान के भजन का प्रताप होता है। तो ऐसे सनकादिक ऋषि मेरु श्रृंग पर, सुमेरु पर्वत के श्रृंग पर जाकर के, जहां पर श्री गंगा जी विराजमान हैं,
तत्र गंगाम महापुण्याम विष्णुपादोद्भवाम नदीम, जो विष्णु भगवान के श्री चरणों से प्रकट हुई हैं। भगवान का वामनावतार हुआ और वामनावतार में बलि से भगवान ने कहा हमको 3 पग भूमि चाहिए। छोटे से ठुमुक ठुमुक करते गए वामन भगवान, तो बलि ने देखा तो आनंद में सराबोर हो गए। बोले स्वागतम ते महाभाग, आपका स्वागत है। ब्रह्मन किम करवामि वह, आप कृपा करें, हम आपके लिए क्या प्रदान करें, आप किस इच्छा से यहाँ पर आए हैं। भगवान ने कहा हमने सुना है आप जो आता है सबको कुछ कुछ दे देते हो, तो हम भी कुछ लेने ही आए। क्या चाहिए? 3 पग भूमि चाहिए, वो भी अपने पैर से नाप करके। बलि महाराज बड़ी तेज हंसे, बोले महाराज आप वैसे इतने छोटे से, इतने छोटे छोटे चरण, 3 पग लेके क्या करोगे? भगवान बोले उसमें बांस गाड़ करके बांस के ऊपर खड़े हो जाएंगे, तुम्हें क्या करना है? हम 3 पग मांग रहे, देना हो दो, नहीं तो देने वाले बहुत खड़े लाइन, हम चले जाएंगे। महाराज आप और कुछ मांग, नहीं 3 पग हम ही नापेंगे, दे रहे हो कि जाए? अच्छा अच्छा ठीक है 3 ही पग ले लो। शुक्राचार्य जी बड़े बुद्धिमान, देख गए, ए बलि चक्कर में मत पड़ना। बलि ने कहा गुरुदेव अब कोई बात नहीं, चक्कर में पड़ ही गए, हमारे बाप दादा इनके चक्कर में पड़ गए तो हम कैसे नहीं पड़े। अब पड़ ही गए हैं। सारे संसार को कुछ देने वाले, सारे संसार के फैले हुए हाथों को भरने वाले परमात्मा आज हमारे द्वार पर हाथ फैला के खड़े हैं, तो कैसे जाने दें? अब तो दे के ही रहेंगे। 3 पग का वचन दिया। पहले पग में भगवान ने स्वर्ग तक नाप लिया, दूसरे पग में बोले सत्यलोक तक भगवान का चरण गया, और जब भगवान का चरण सत्यलोक में गया, ब्रह्मा जी के लोक तक, तो 7 आवरण है इस ब्रह्मांड के। उन 7 आवरणों में एक आवरण है जल का आवरण। उस जल के आवरण पर भगवान का अंगूठा जाकर के टकराया, और कारण जल जो वहां पर भरा हुआ था, आवरण जल, वो झर 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 भगवान के श्री चरण के ऊपर पड़ने लगा। और कितना पड़े? बोले केवल अंगूठे पर ही पड़ के रहे, इतना बड़ा चरण की वो आवरण कारण जल भगवान का चरण प्रक्षालन नहीं कर पाया। अंगूठे पर सर 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 धार गिरने लगी। सुंदर शंख चक्र, जौ का चिन्ह, सुंदर ध्वजा का चिन्ह जिन चरणों में बना हुआ, लाल लाल चरणों को देख के ब्रह्मा जी का मन मोहित हो गया। और जब जल को आते देखा, हाँ आज तो सारा ताप दूर हो जाएगा, कमंडल को लगा दिया, और वो कमंडल में गंगा जी का जल भर गया। भगवान के श्री चरणार बिंदों से गंगा जी प्रकट हुई, इसीलिए इनको यहाँ पर कहते हैं विष्णु पादोद्भवाम नदीम। भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली यह नदी है। भगवान श्री हरि के चरणों से प्रकट हुए इस चरणामृत को श्री महादेव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया, और फिर इसके बाद में भगीरथ जी के प्रार्थना करने पर हम लोगों के लिए इनको प्रदान किया। और गंगा जी की महिमा तो क्या कहना। गंग सकल मुद मंगल मूला, 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 सब सुख करनी हरनु भव सूला, सब सुख करनी हरनु भव सूला। ऐसी गंगा जी, जिन गंगा जी के संबंध में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है पद्म पुराण का, गंगा गंगे तियो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। गंगा गंगा, हे गंगे हे गंगे। अमेरिका में बैठा हुआ गंगा गंगा चिल्लाए तो सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को जाता है। स्नान करना, आचमन करना, तो फिर उसके तो सदगति का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। नाम लेने वाले की ये गति है तो नहाने वाले की क्या गति होगी, कौन कहेगा। ऐसी भगवती गंगा के सुंदर तट पर सनकादिक ऋषि पहुंचे
और वहीं पर आजगामोच्चरन नाम हरिर्नारायणादिकम, भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए श्री नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी महाराज के पास में जाकर के सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे प्रभु, गंगा पादोद्भवायस्य कथं स ज्ञायते हरिः अनुग्राह्योऽस्मि यदि ते तत्वतो वक्तुमर्हसि। हे नारद जी, यदि आप हम पर कृपा करते हैं तो जिन भगवान के श्री चरणों से ये गंगा जी प्रकट हुई हैं, जो त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हैं, उन गंगा जी के जिन भगवान के चरणों से निकली हैं, उन भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए, उन भगवान को जानने के लिए क्या करना चाहिए। प्रसन्न होकर के नारद जी महाराज बैठ गए और भगवान श्री रामचंद्र का ध्यान करते हुए मंगलाचरण करने लगे। नमः पराय देवाय परात्परतराय च परात्पर निवासाय सगुणाय गुणाय च। नमः पराय, जो भगवान पर हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। देवाय, जो प्रकाशवान हैं, अपने भक्तों को प्रकाशित करने वाले हैं, उनको प्रणाम करते हैं। परात परतराय च, पर जो कहे जाते हैं उन जो पर हैं। कारणम तु ध्येय, ये उपनिषद की श्रुति है, माने कारण का ध्यान करना चाहिए, कारण का पूजन करना चाहिए। बोले कारण तो तीन दिखाई पड़ते हैं संसार में, ब्रह्मा जी उत्पत्ति के कारण, भगवान विष्णु पालन के कारण और महादेव जी विनाश के कारण। तो तीनों का करें तो रंगरामानुज स्वामी जी भाष्य करते हैं, नहीं, जो कारण के भी कारण हैं उस मूल कारण का चिंतन करना चाहिए। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं। परात, सभी देवताओं से परे त्रिदेव हैं और उनसे भी परे जो भगवान हैं उनको प्रणाम करते हैं। परात पर निवासाय, पर से भी परे, सत्यलोक आदि से भी परे जिनका निवास है। त्रिपाद विभूति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्री वैकुंठ धाम कहते हैं, जिसको हम लोग साकेत कहते हैं, इसको गोलोक कहते हैं। हमारे वैष्णवों में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं साकेत उतना ऊपर, फिर वैकुंठ को तो सबसे नीचे थर्ड क्वालिटी का बना के खड़ा कर देते हैं। सब फालतू की बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। ये एक ही धाम के तीन नाम हैं, उसी को त्रिपाद विभूति भी कहा जाता है। त्रिपादस्यामृतम दिवि, पुरुष सूक्त में कहा जा रहा है। तो वह जो भगवान का दिव्य धाम है, उस धाम को ही वैकुंठ धाम कहा जाता है, उस धाम को ही भगवान के साकेत धाम कहा जाता है, उस धाम को ही भगवान के गोलोक धाम कहा जाता है। एक ही व्यक्ति के तीन चार नाम होते हैं तो उसमें कोई झगड़ा नहीं, तो भगवान के धाम के नाम में भी कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसे जो भगवान हैं सगुणाय अगुणाय च, जो सगुण भी हैं और अगुण भी हैं। अगुण है माने कोई गुण नहीं है उनमें, बोले नहीं, संपूर्ण कल्याण गुणों के वह आलय हैं, लेकिन अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याण गुण, निषिद्ध कोई भी गुण भगवान में नहीं है। संसार के जो गुण हैं सत्व रज तम, इन तीन गुणों से भगवान सर्वथा परे हैं, इसलिए भगवान को अगुण कहा जाता है, भगवान को निर्गुण कहा जाता है। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम करके भगवान श्री रामभद्र के सुंदर यश को सुनाने लगे। हे सनकादिक ऋषियों, हे सनत कुमार जी, भगवान श्री रामभद्र की यह मंगलमयी कथा कार्तिक मास में अगर श्रवण की जाए तो बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। भगवान श्री वाल्मीकि के द्वारा 24,000 श्लोकों में 7 कांडों में विभक्त इस कथा को जो लोग श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। पूर्व समय में गौतम जी के शाप से सुदास राक्षस योनि को प्राप्त कर गए और इस रामायण की कथा को सुनने मात्र से उनको सद्गति प्राप्त हो गई। सनत कुमार जी ने कहा कि इस रामायण की कथा जिसको सुनने से सुदास की मुक्ति हुई, उस कथा को हम सुनना चाहते हैं, लेकिन
उसके पहले सुदास को गौतम जी का शाप क्यों हुआ, इसकी क्या कथा है, इसको आपसे सुनना चाहते हैं। और नारद जी आप श्रद्धा पूर्वक कथा सुनाइएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। बोले क्यों? सणवताम बदताम चैवा कथा पाप विनाशनी। सुनने वाले और कहने वाले दोनों के पापों का भगवान की कथा नाश करती है। तो हमारा ही कल्याण नहीं होगा, कथा कहने से आपका भी कल्याण होगा। नारद जी मुस्कुरा करके कहने लगे, आस्ते कृत युगे विप्रो धर्म कर्म विशारदः सोमदत्त इति ख्यातो नामना धर्म परायणः। पूर्व समय ने जब देखा गुरु देव जी ने कोप किया, मेरे गुरु का वह कोमलशील स्वभाव मुझे नहीं भूलता, मैं तो नालायकों की तरह उनके अवज्ञा भी मेरे गुरु जी ने कितनी बड़ी मेरे पर कृपा की। गुरु का अपचार हो जाए भगवान क्षमा कर, गुरु क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर भक्त का अपराध बन गया तो न गुरु बचाएंगे न भगवान बचाएंगे। इसलिए कभी भी भगवान के भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। इन्होंने अपराध किया, शाप हुआ। श्री गौतम जी ने कहा, हे पुत्र तुम चिंता मत करो, मैं महादेव जी से प्रार्थना कर रहा हूं तुम्हारे लिए, और तुमको दुर्गति प्राप्त नहीं होगी मेरे लिए, और तुमको दुर्गति प्राप्त नहीं होगी। तुम भक्ति भाव से भर करके कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में इस रामायण की अद्भुत कथा को सुन लेना, तो 12 वर्षों के बाद तुम्हारा यह जो देह है, राक्षस देह है, ये छूट जाएगा और परम पवित्र हो करके तुम पुनः भगवान के धाम को प्राप्त कर जाओगे। अब ये शाप तो हो गया, शाप जब हुआ तो भयानक राक्षस का देह हो गया, पशु पक्षियों को मार करके खाता था, जहां जाता था साक्षात मानो यमराज ही धरती पर उतर आए हो, ऐसी इसकी स्थिति थी। जहां जाए चीत्कार करते हुए लोग भागते थे। एक बार घूमते घूमते नर्मदा के तीर पर, नर्मदा जी के किनारे पहुंचा। वहां पर कलिंग देश में उत्पन्न हुए गर्ग नाम के ब्राह्मण, वो भगवान श्री रामचंद्र के नामों को गाते हुए चले जा रहे थे। कैसे गा रहे थे? हमारी आपकी तरह मौन होकर के नहीं, वे प्रेम से गा रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए सुनो प्रेम से। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान के सुंदर नामों को गाते हुए जा रहे थे। अब ये कई दिन से राक्षस भूखा था। सुदास जब देखा कि वो आ रहा है ब्राह्मण, तो तुरंत चल करके इसको पकड़ के खा लेना चाहिए। दौड़ पड़ा खाने के लिए, मुंह फाड़ करके, और जब भागा तो उस ब्राह्मण के तेज के कारण उनका स्पर्श भी नहीं कर पाया। दूर जाकर के धम्म से गिरा, फिर उठ करके आया खाने के लिए। जब नहीं खा सका, उनको तेज को नहीं संभाल सका, तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगा, अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने नाम स्मरण मात्रेण रक्षसा अपि दूरगाः। हे महात्मन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्य है आप, धन्य है आपका नाम संकीर्तन। आपने इस नाम के प्रभाव से मेरे जैसे राक्षस को दूर पटक दिया। मैंने जीवन में बहुत से ब्राह्मणों को पकड़ा महाराज, पकड़ पकड़ कर कच्चा चबा के खाया था, लेकिन आपके जैसा मैंने आज तक तेजस्वी ब्राह्मण कभी नहीं देखा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह तो केवल श्री रामचंद्र भगवान के नाम का प्रताप है, उनके नाम संकीर्तन का प्रताप है कि आपको मैं स्पर्श भी नहीं कर सका। आज मुझे मेरे गुरुजी के वाक्य का स्मरण हो रहा है। मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था, संसार में तभी तक भटकना है जब तक भगवान श्री रामचंद्र की कथा कानों में नहीं पड़ती। महाराज, मैं आपके
चरणों में आके पड़ा हूं, मेरे ऊपर कृपा करिए। मैं राक्षसी योनि में संतप्त हो रहा हूं, आप कृपा करके। कार्तिक मास चली रहा था, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही ये बात हुई। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही ये बात हुई। बोले बस बस, यह अभी सुंदर समय चल रहा है, और हे राक्षस, तुम्हारे मुख से भगवान श्री रामचंद्र की कथा की महिमा को सुन के हम भी गदगद हो गए हैं। वो कथा तुम्हारा तो कल्याण करेगी, साथ में हमारा भी कल्याण कर देगी, तो हम सावधान होकर के सुनाते हैं, तुम श्रवण करो। 7 दिनों तक, 9 दिनों तक इस कथा को श्रद्धा पूर्वक उस राक्षस ने श्रवण किया, और जैसे ही 9 दिन पूरे हुए, उसका वह देह छूट गया, और दिव्य देह धारण करके शंख चक्र गदा पाणिर हरे सद्म जगाम सह सुवंतम ब्राह्मणम सम्यक जगाम हरि मंदिरम। भगवान श्री रामचंद्र के सुंदर धाम के लिए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके राक्षस दिव्य विमान में बैठ करके भगवान श्री रामचंद्र के वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया। ब्राह्मण ने जब देखा ऐसे राक्षस का भी इस कथा को सुनने से उद्धार हो जाता है, हजारों ब्राह्मणों को मार के खाया, हजारों लोगों को इसने कष्ट पहुंचाया, पशु पक्षियों को मार के खाया, और उसके बाद गुरु की अवज्ञा जैसा महाअपराध लगा, महादेव जी का शाप लगा, उसके बाद भी भगवान की कथा से ऐसी सुंदर गति हो गई। धन्य है भगवान की कथा। श्री राम कथा की महिमा का गान करते हुए जब भगवान के मंदिर की ओर चल दिए, भगवान श्री रामचंद्र की कथा की 3 महीनों की जो हम लोगों ने चर्चा की, 3 महीनों में इन कथा को सुनने से जो लोग तरे, उनका चरित्र है। तो बस अब समय भी बहुत है, कल से हम लोग बैठेंगे। आज यहीं पर कथा को विश्राम, लेकिन 9 दिन पूरे कैसे होंगे, तो कम से कम पहला जो श्लोक है उसका उच्चारण कर लेते ताकि मंगलाचरण हो जाए। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में नारद जी महाराज पधारे, और उनको प्रणाम करके महर्षि वाल्मीकि ने उनसे कुछ प्रश्न किए। इसी से यह रामायण महाकाव्य प्रारंभ होता है। पहला ही श्लोक मंगलाचरण का, इसका ध्यान करके हम लोग कथा को विश्राम करते हैं। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। यह मंगलाचरण का श्लोक। कल हम लोग 1 बजे से बैठ करके पुनः भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। आइए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन प्रेम से करें, तब फिर आरती प्रसाद लेके आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय जय राम लला। आइए सब लोग। जय जनक लली, जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय जय राम लला, जय जनक लली, जय जय लखन लाल बजरंग। सभी बोले जय जय लखन लाल बजरंग बली, जय जय भरत लाल बजरंग बली, जय जय भरत लाल बजरंग बली, जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय जय राम लला, जय जनक लली, जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय जय लखन लाल, जय जय भरत लाल बजरंग बली, जय जय लखन लाल बजरंग बली, जय जय लखन लाल बजरंग बली, जय जय भरत लाल बजरंग बली, जय जय राम लला, जय जय जनक लली, जय
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आदि काव्य श्रीमद् रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। अभी जय श्री नारायण। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर ही वहीं खड़े रहेंगे। आरती के पश्चात माधव बाबा वहां पर प्रसाद लेके बैठे हैं, उनसे प्रसाद लेते हुए आप लोग आगे जाएंगे। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमासुधत्त। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित जियति की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित जियति की। गावत ब्रह्मा दुत मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा दुत मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा दुत मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। पवन पुत्र कीरत आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित जियति की। गावत वेद पुराण अष्टर बस, सब कर कोरस। गावत वेद पुराण अष्टर बस, शास्त्र सब कर कोरस। गावत वेद पुराण अष्टर बस, शास्त्र सब कर कोरस। आओ मोने जन कोशल बच, सारे हंस संपत सबरी। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित जियति की। गावत सप्तक शंभु भवानी, अरुभट संभव मुनि
संकट शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी आवत संकट शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरत बखानी कलिमल हरनी गुसेर सुखी की सुभग सिगार मुक्ति सुगति की कलिमल हरनी गुसेर सुखी की सुभग सिगार मुक्ति सुगति की सुभग सिगार हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे। ओम निर्भान पतरंत श्रीकास्थानि खंगड़ एकां सहस्रयोजनेव धन्वान् नितन्वसि जलिन शीतली